इसी कलर को लेके एक हम ऐसे लैंडस्केप में एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे लीजिएगा, ऐसे डुप्लीकेट कीजिएगा, इसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं, या ये 90 डिग्री की जगह 0 करके एंटर कर देते हैं। इसको हम यहाँ पोजीशन कर लेते हैं। अब हम इनके सारे टाइप को सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें से एक्सट्रैक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हम व्यू वायरफ्रेम में जाके इसकी एक कोई हल्की सी आउटलाइन लेते हैं। शिफ्ट F9 से एनहेंस मोड वापस लेते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे रोटेशन 270, इसको 0 कर देते हैं, ये सीधा होने लगेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल R, इन सबको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल R कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमने यहां बाहर रख लिया, इसको हमने यहां पे पोजीशन करा, R कर लिया, इन दोनों को हमने यहां रख लिया, इसको हमने यहां नीचे रख लिया। यानी कि जैसा हमने ऊपर बनाया था उसका थोड़ा अपोजिट फिर से यूज करेंगे। टेक्स्ट को हम यहां ले आते हैं, इसका अलाइनमेंट आप देखेंगे लेफ्ट राइट कर देते हैं, तो टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल R करते हैं। उसके बाद इसको इस ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करके R कर देते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके वाइट कर देते हैं। यहां पे प्रोप्राइटर को थोड़ा सा गैप में देख देते हैं। फोन को और फैक्स को हम यहां सेट कर देते हैं। ईमेल यहां पे और ये यहां पे, और ये चीज जो इतनी जगह मिली है हम इसको यहां पे कर देते हैं। क्या होगा कि इसमें तो ये छोटे रूप में है, अब ये हम बड़े रूप में लगा देते हैं। कभी कभी कस्टमर ये भी चाहता है कि उसका डिजाइन थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आए, या उसको जो उसके प्रोडक्ट है वो बड़े नजर आए। इन सबको हम ऐसे वाइट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इधर गैप में, जैसे कि गैप में क्यों देते हैं, इसे पढ़ना अच्छा हो जाता है। एड्रेस एक साथ एक कनेक्टिविटी में है, लेकिन शोरूम से और इसमें गैप देने से ये पढ़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही नाम को पढ़ना आसान हो जाता है। इसका फॉन्ट हम कोई भी टाइम्स रोमन वगैरह लगा देते हैं, इटैलिक यूज कर लेते हैं। कुछ परिवर्तन तो होता ही रहे हर एक में। इस बार इसको हम इटैलिक कर देते हैं और बोल्ड हटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये भी टाइप हम बदल देते हैं। कोई फैंसी टाइप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो और सर्च कर लेते हैं। आपको हमने फॉन्ट्स दिए हैं, उनसे इंस्टॉल करने के बाद आपको भी काफ़ी अच्छी लिस्ट मिल जाएगी। कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिएगा ताकि कस्टमर को कुछ वेरिएशन सा नजर आए कि भी हाँ आपने मुझे थोड़ा डिफरेंट चीज़ें बना के दी हैं। कुछ भी थोड़ा डिफरेंट हो और देख लेते हैं, एक बार नज़र मार के ज़रूर देखिएगा कि लिस्ट में ऊपर से नीचे कुछ फॉन्ट्स बाद में आपको याद भी हो जाएंगे, तो उनको भी आप ऐसे डिफरेंट यूज कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा फैंसी सा लग रहा है, इसको यूज कर लेते हैं। इस टाइप को हमने थोड़ा सा कंप्रेस किया था, इफेक्ट में जाके अरेंज में जाके क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको हम यहां से सेट कर लेते हैं। ज्वेलर्स, अब एक टाइप हमने फैंसी कर दिया है, दूसरे को थोड़ा इजी कर देते हैं। टाइम्स रोमन लगा दीजिएगा और इसको टेक्स्ट में जाके चेंज केस में जाके कैप्स कर देते हैं, अपर कैप्स। इसको हम इसके साथ ही जोड़ देते हैं क्योंकि ये शोरूम का ही तो पार्ट है। सौंदर्या ज्वेलर्स, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम। इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो देखेंगे कि आप ये प्रेजेंटेशन जल्दी बन गई। अब इसमें थोड़ा सा कुछ नया लुक डालते हैं, जैसे कि हम इसके नीचे इसको और हाईलाइट करने के लिए, यानी इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए हम यही मैजेंटा कलर डालते हैं और इसको शिफ्ट की से इस ग्राउंड को सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं। यानी दोनों ये वाली लाइन और ये ग्राउंड एकदम नीचे हो गए, ये व्हाइट में नजर आ गया। अब ये और दोनों एक जैसे प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो इसको कलर को थोड़ा डार्क करके ग्रेडियंट दे देते हैं F11। ये हमारे पास मैजेंटा है, हम ऐसा यहां पे पर्पल टाइप का डार्क यूज कर लेते हैं।
रेडियल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डार्क कलर आ गया, आउटसाइड में लाइट कलर आ गया, तो उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे डार्क कलर करते हैं और यहाँ पे ये ऐसे मैजेंटा करके करते हैं, ओके करते हैं। ये हमारे पास बन गया। इसको थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं। देखिए ये RGB भी है, पहले तो हम CMYK के करते हैं और इसका थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब यही ब्राइट कलर हम फोन, ईमेल और एड्रेस में डाल देते हैं और कंट्रोल R कर देते हैं। ब्राइट हो गया। इसको भी हम ऐसे कंट्रोल R कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ज्वेलर्स को वाइट कर देते हैं और ये जो वेबसाइट है इसको वाइट कर देते हैं, क्योंकि ये बोल्ड भी है, छपने में मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से छप जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये छोटे टाइप है, लेकिन इसी तरह के ग्राउंड जैसे कलर डालने से प्रिंटिंग बहुत अच्छी आएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसको हम डन कर देते हैं। तो ये हमारा एक नया और प्रेजेंटेशन बन गया है। यहां पे बारीकी से देखें तो ये, इसको बस इतना ही कर दीजिएगा। ये आप देखिए बहुत अच्छी चीज लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन बन गया है। थोड़ा सा इसमें एक नई चीज सीखते हैं कि इसके ग्राउंड में कुछ नए टेक्सचर डाल लेते हैं। जैसे कि हमने एक छोटा सा ये एक रेक्टेंगल बनाया, फिल हमने इसको व्हाइट कर दीजिए या ऐसा ही कोई ब्लू कलर कर लीजिएगा। तो इसी में से कलर ले लेते हैं। पहले ये वाला अदर्स में जाते हैं और इसको, ये RGB है, इसे CMYK कर लेते हैं, प्लस इसको हम CMYK पैलेट ऐड टू पैलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास कलर यहां पहुंच गया, ओके करेंगे, ओके कर देंगे। F11 से एक बार चेक कर लेंगे। ये तो हमारे पास RGB था, कहीं ये भी RGB हो। अदर्स, ये हमारे पास CMYK ही है, ओके, और ये भी CMYK है, ओके, ओके करेंगे। अब इसमें हम ये कलर डाल देंगे, आउटलाइन इसकी नन कर देंगे, यहां से लेके यहां तक लगभग इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ब्लेंड दे देंगे। और इसको हम अरेंज में जाके साथ ही साथ ब्रेक करके और यहां से अनग्रुप भी कर देंगे, यानी हर टुकड़ा अलग कर दिया हमने। अब हम इसको एज इट इज सेलेक्ट करके बस थोड़ा सा डिस्टेंस लेके ऐसे करेंगे और कंट्रोल R से इसकी एक चेन बना देंगे। अब आप इसे सेलेक्ट करिए और कंबाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो अलग अलग इतने सारे पीसेस हैं, देखिए ये 374 पीसेस हैं, तो कोरल ड्रा को अपनी मेमोरी में, फाइल के अंदर ये एंट्री डालनी पड़ेगी कि ये 374 ऑब्जेक्ट हैं। देखिए अब कितने ऑब्जेक्ट रह गए। जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो सिर्फ एक कर्व रह गया, तो यानी इतने सारे जो ऑब्जेक्ट थे अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रह गया। तो इस तरह से फाइल भी छोटी बनती है और काम भी फास्ट होता है। इसको हम यहां कहीं साइड में रख देते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी टूल का इस बार इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल इसको बिल्कुल लाइट कर देगा। तो जब हम यहां से लेके यहां तक इसको इंटरनल चलाते हैं तो ये यहां से लेके इसको यहां तक देखिए ऐसे मर्ज सा कर देगा। और क्योंकि हमने इसी का डार्क कलर यूज किया था तो ये बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कैसे मिक्स हो गया। और ज्यादा लाइट करने के लिए आप इस व्हाइट वाले को यहां से थोड़ा बाहर निकाल दे तो ये देखेंगे आप और लाइट होने लगेगा। चलिए इसको इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड से इसके अंदर डाल देते हैं। इस इफेक्ट को देखिएगा, अंदर जाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इसी की कॉपी करके इसको यहां ले आते हैं और यहां से इसे मिरर कर देते हैं। तो एक चेक यहां और एक चेक यहां से यहां अंदर की तरफ जाते हुए। तो आके बाहर जाके देखते हैं। ये देखिए बहुत हल्का इफेक्ट आ रहा है, यहां पे भी हल्का इफेक्ट आ रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यहां पे इसको और नीचे ले आएंगे क्योंकि ठीक हमारे इस प्रोडक्ट के नीचे भी आ जाइए इस तरह से, चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। अब देखिए एक और डिजाइन हमारा तैयार हो गया और बहुत ही जल्दी। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट आप भी करते रहिएगा। कभी कभी आपके दिमाग में भी ऐसे सूझेगा तो इफेक्ट्स पता हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत तेजी से एक बैकग्राउंड बना के आप ऊपर से टाइप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें बस इतनी एक बात ध्यान रखिएगा कि डार्क पे हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करना है और लाइट पे हमेशा डार्क कलर का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि डिजाइन अपने आप ही आपको अच्छे लगने लगेंगे।
अब हम जानेंगे कि कस्टमर को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर हम मेल के थ्रू कस्टमर को प्रेजेंट करने वाले हैं तो हम इन सब के नीचे ग्राउंड डालेंगे और एक इनका नेम यानी ABCD करके एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगी आइए आपको दिखाते हैं, और उसके बाद इसको हम कस्टमर को मेल करेंगे या प्रिंट आउट निकाल के प्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देखिए ज्वेलरी वाला या कोई भी साड़ी वाला होता है, तो कपड़े वाला होता है, आपको कपड़े बड़े डेलिकेटेड तरीके से प्रेजेंट करके दिखाता है कि देखिए ये मेरी चीज है, ये इतनी की है, तो उससे एक इफेक्ट पड़ता है प्रेजेंटेशन से। तो देखिए कैसे हम करेंगे। जैसे कि हमने एक फ्रेम बना लिया इस तरह से, इसकी ग्राउंड में एक कलर डाल लेंगे, कोई भी लाइट ग्रे डाल लीजिए। ग्रे कलर से क्या होता है कि बाकी के कलर बहुत सफाई से नजर आते हैं। देखिए आप, इससे क्या होता है कि बाकी के कलर देखिए कितनी खूबसूरती से निकल के आते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे एक टाइप कर लीजिएगा लेटर, जैसे कि कैपिटल या लोअर कोई भी कर सकते हैं A, और इसके बाद हम इसको छोटा कर लेते हैं, यहां पे कहीं सेटल कर लेते हैं। अब इसकी कॉपी दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और यहां पे इसके नीचे भी ऐसे इसे करते हैं और शिफ्ट पेज डाउन से नीचे ले जाते हैं, और बाकी सबके नीचे भी हमें ऐसे ही करना है। इसी को एज इट इज यहां लेके आते हैं। देखिए करेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, तो करेक्टर ऊपर रहेगा, शिफ्ट पेज डाउन, तो ये इसके नीचे भी आ गया। थोड़ा सा इसे ऐसे सेटल कर लीजिए, और अब क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकल है डिजाइन, तो इसको थोड़ा सा इधर रख लीजिएगा और इसको भी ऐसे इधर सेट कर लीजिएगा। अब पहले आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और कंट्रोल की दबा के रोटेट कर लीजिएगा, शिफ्ट पेज डाउन, इसको नीचे डाल दीजिएगा। इसी तरह से इसका डुप्लीकेट करके यहां डाल लेते हैं, शिफ्ट पेज डाउन, इसको हम डिलीट करके अब इसकी भी हम कॉपी करके यहां पे ऐसे रखते चले जाते हैं। अब इनके नंबर्स को, ये अल्फाबेट को हम बदलते चले जाते हैं, A, B, C, T और E। इनकी आउटलाइन नन कर देते हैं। यहां पे इसकी भी आउटलाइन की अब हमें जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं ऐसे, यहां से तीनों तरफ से जगह बराबर नजर आए तो बहुत अच्छा ही लगेगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो कार्ड अभी नॉर्मल से लग रहे थे, अब इस वजह से एक इनके अंदर एक अजीब सी खिलावट सी आ गई, बल्कि रंगों में निखार सा आ गया है। और अगर ब्यूटीफुल करना चाहें तो आप किसी भी एक विजिटिंग कार्ड को सेलेक्ट करके इसके नीचे आप ड्रॉप शेडो डाल दीजिए, हल्की सी, ये देखिए, और इसको अरेंज में जाके ब्रेक कर लीजिएगा। अब यही ड्रॉप शेडो कॉपी करते हुए, और लेकिन सेलेक्ट करके इसके साथ शिफ्ट पेज डाउन जरूर करते रहिएगा ताकि शेडो इसके नीचे चली जाए। इसी तरह से यहां पे इन दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, इसकी आउटलाइन हम नन करेंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन को बना के कस्टमर को अगर आप दिखाएंगे तो ये कस्टमर को भी जचेगा और उसको मदद करेगा कि हाँ, डिजाइन चूज करने में उसको ये मदद करेगा कि डिजाइन जो है वाकई कुछ डिफरेंट लग रहा है। अब इनकी हम मेल बना के और कस्टमर को RGB मोड में, जैसे पहले भी बताया था, कस्टमर को देके आप अप्रूवल ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे नए नए डिजाइन बना सकते हैं, ऑप्शन बनाते हैं, और उसके बाद उसकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना के उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे ही नहीं देना चाहिए।